जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com की लर्न इंग्लिश विद एन इंस्पिरेशनल स्टोरी इन उर्दू ट्यूटोरियल सीरीज में। इन वीडियोस में हम इंग्लिश सीखेंगे मुतासिर करने वाली कहानियों के जरिए। ये स्टोरी नंबर 2 है। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम करने की कोशिश की हो और आप उसमें फेल हो गए हों और फिर आप दिल बर्दाश्त होके वो काम ना कर सके हों? अगर तो हुआ है तो ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी कि आप फिर से वही काम करें। शुरू करते हैं अपना इंग्लिश सीखें मुतासिर करने वाली कहानियों के साथ की स्टोरी नंबर 2। ये जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम पहले उर्दू का एक जुमला स्टोरी में से उठाते हैं और उसकी जो इंग्लिश सेंटेंस है वो हम ऑन द गो लिखते हैं और फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। शुरू करते हैं। एक आदमी ने कुछ हाथी देखे। A man saw some elephants. A man saw some elephants. मेरे साथ बोलें। A man saw some elephants. Saw, see, saw, seen. ठीक है जी, ये वर्ब की 3 फॉर्म्स है। फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वो होती है सी, उसके बाद सॉ, और थर्ड फॉर्म जो है हैव सीन, हैज सीन होती है। ये जब हमने कोई जानदार चीज देखी हो आमतौर पे तब हम इसको यूज करते हैं, और अगर हम टीवी देखें या मूवीज देखें तब हम वर्ड यूज करते हैं वॉच। ठीक है जी। अ मैन सॉ सम एलिफेंट्स। वो उलझन में आ गया। He got confused. ठीक है जी, वो उलझ सा गया, वो कंफ्यूज हो गया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे he got confused. मेरे साथ बोले। he got confused. वो बड़े बड़े जानवर सिर्फ अगली टांग के साथ बंधी एक छोटी सी रस्सी से बंधे थे। वो बड़े बड़े जानवर आप कह सकते हैं दोज ह्यूज एनिमल्स। सिर्फ अगली टांग के साथ बंधी एक छोटी सी रस्सी से बंधे थे। दोज ह्यूज एनिमल्स वर हेल्ड। ठीक है जी, हेल्ड भी हो सकता है ओनली बाय अ स्मॉल रोप। छोटी सी रस्सी जो कि किसके साथ बंधी थी? टाइड टू देयर फ्रंट legs. Those huge animals were held only by a small rope tied to their front legs. Huge का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। ठीक है जी, एक हम वर्ड यूज करते होते हैं बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, वेरी बिग। ह्यूज होता है ह्यूमंगस, बहुत ही बड़ा। अगर आपने हाथी देखा हो तो वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिग के बजाय ह्यूज का वर्ड यूज किया है। इसी तरह एक जो मुश्किल वर्ड है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, रोप है। रोप रस्सी को कहते हैं। ठीक है जी, एक दफा मैं फिर से बोलता हूँ। वो बड़े बड़े जानवर, दोज ह्यूज एनिमल्स, सिर्फ अगली टांग के साथ बंधी एक छोटी सी रस्सी से बंधे थे। वर हेल्ड ओनली बाय अ स्मॉल रोप टाइड टू देयर फीट। टाई करना, जिसे हम टाई नहीं पहनते होते कभी कभार, तो टाई से निकला है टाइड। टाई का मतलब होता है बांधना, बंधे होना। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये टाइड हुआ है। मेरे साथ एक दफा इंग्लिश में रिपीट करें प्लीज। दोज ह्यूज एनिमल्स
were held only by a small rope tied to their front legs. उन्हें काबू में रखने के लिए कोई जंजीर या पिंजरा नहीं था. There were no chains or cages to hold them. काबू में रखना आप कंट्रोल भी लिख सकते हैं, टू कंट्रोल देम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काबू जो है उसका मतलब है कि आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है, इस वजह से मैंने होल्ड का वर्ड यूज किया है. ठीक है जी. चेन जो होती है वो हमारा जंजीर होती है. केज जो होता है वो पिंजरे, केजेस पिंजरे. टू होल्ड देम, उनको काबू में रखने के लिए, उन्हें एक जगह पे काबू में रखने के लिए. मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. There were no chains or cages to hold them. उन्हें काबू में रखने के लिए जंजीरें या पिंजरे नहीं थे. क्योंकि एक से ज्यादा एनिमल्स हैं तो मैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने चेन्स और केजेस यूज कर लिया है. साफ जाहिर था कि हाथी आराम से रस्सियों को तोड़ सकते थे. साफ जाहिर था, इट वॉज ऑब्वियस. ठीक है जी. जो भी चीज साफ जाहिर होती है उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ऑब्वियस. इट वॉज ऑब्वियस, साफ जाहिर था कि हाथी दैट द एलिफेंट्स रस्सियों को, आराम से रस्सियों को तोड़ सकते थे. क्योंकि कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड आराम से, इजीली. ब्रेक अवे फ्रॉम द रोप्स. तो अच्छा वर्ड है कि आप उन रस्सियों को तोड़ सकते थे. रेफर करने के लिए मैंने यहाँ पे दोज यूज कर लिया है. इट वॉज ऑब्वियस, साफ जाहिर था कि हाथी दैट द एलिफेंट्स आराम से रस्सियों को तोड़ सकते थे. कुड इजिली ब्रेक अवे फ्रॉम दोज रोप्स. ठीक है जी. ऑब्वियस मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब होता है साफ जाहिर होना, कोई चीज अय्यां होनी. ब्रेक अवे यानी कि तोड़ के भागना, इसलिए मैं यहाँ पे अवे का वर्ड यूज हुआ है. जिस तरह लड़के और लड़की में ब्रेकअप होता है, वो रिश्ता ब्रेकअप होता है. ठीक है जी. ब्रेक अवे का मतलब है तोड़ के भाग जाना. आगे चलते हैं. लेकिन किसी वजह से वो कोशिश नहीं कर रहे थे. अब हाथियों के पांवों पे छोटी सी रस्सियां बंधी हुई थी, वो आराम से उनको तोड़ सकते थे, लेकिन किसी वजह से वो कोशिश नहीं कर रहे थे. अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि उर्दू में भी हम लेकिन से आमतौर पे जुमला नहीं शुरू करते, उसी तरह इंग्लिश में भी हम बट से जुमला नहीं शुरू करते. क्योंकि लेकिन ये अब एक आप देखें कि स्टोरी की कंटिन्यूएशन है, इस वजह से हम कर लेते हैं. बट फॉर सम रीजन, किसी वजह से. फॉर सम रीजन होती है वजह. वो कोशिश नहीं कर रहे थे. दे वर नॉट ट्राइंग. ठीक है जी. अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कोशिश नहीं कर रहे थे. दे वर नॉट ट्राइंग. तो यहाँ पे ट्राई से हो गया ट्राइंग. और जो सिंगुलर प्रोनाउंस या नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं वॉज. अगर एक हाथी का जिक्र होता है तो हम कहते हैं इट वॉज नॉट ट्राइंग. अब एक से ज्यादा हाथियों का जिक्र है, इस वजह से हम कह रहे हैं दे वर नॉट ट्राइंग. समझ गए? एक दफा रिपीट करें मेरे साथ प्लीज पूरा जुमला. बट फॉर सम रीजन दे वर नॉट ट्राइंग. अभी देखिए, ये एक पूरे सेंटेंस में दो फ्रेजेस हैं. बट फॉर सम रीजन और सेकंड फ्रेज है दे वर नॉट ट्राइंग. आदमी को उनका ट्रेनर नजर आया. द मैन सॉ देयर ट्रेनर.
अब देखें ये जो है ना सी सॉ सीन, ये इरेगुलर वर्ब है। जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना आसान होती है, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका हमें थर्ड और सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें। जिस तरह, और दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था वॉच। वॉच की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है तो इस वजह से इसकी सेकंड फॉर्म वॉच्ड है और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, मैं उसे देखता हूँ। या आई सी हर, ठीक है, मैं उसे देखता हूँ। मैंने उसे देखा, आई सॉ हर। मैं उसे देख चुका हूँ, आई हैव सीन हर। मैं फिल्म देखता हूँ, आई वॉच मूवी। मैं फिल्में देखता हूँ, आई वॉच मूवीज। मैंने फिल्में देखी, आई वॉच्ड मूवीज। मैं फिल्में देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड मूवीज। तो ये देखें, जो रेगुलर वर्ब है उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना बहुत आसान होती है, और जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनमें आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है, यानी कि पास्ट के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म बनाना थोड़ी मुश्किल होती हैं। द मैन सॉ देयर ट्रेनर। मेरे साथ रिपीट करें प्लीज। द मैन सॉ देयर ट्रेनर। आदमी ने उससे पूछा कि हाथी रस्सियों को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। आदमी ने उससे पूछा। सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। द मैन आस्क्ड हिम कि हाथी रस्सियों को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। कि दैट वाई द एलिफेंट्स। अब देखें यहाँ पे द हम इसलिए यूज करें क्योंकि अब हम स्पेसिफिक एलिफेंट्स, वो जो 5, 6, 10 हाथी उधर खड़े थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। वाई द एलिफेंट्स डिड नॉट, ट्राई भी आ सकता है, अच्छा वर्ड है, अटेम्प्ट आप कहें, डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक द रोप्स। यहाँ पे आप कह सकते थे कि वाई द एलिफेंट्स डिड नॉट ट्राई टू ब्रेक द रोप्स, लेकिन अटेम्प्ट भी एक अच्छा वर्ड है तो हमने ये इसलिए यूज कर लिया। द मैन आस्क्ड हिम दैट वाई द एलिफेंट्स डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक द रोप्स। अब देखिए जहाँ पे डिड नॉट आ गया तो उस वजह से हमने वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें। द मैन आस्क्ड हिम व्हाई द एलिफेंट्स डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक द रोप्स। ट्रेनर ने उसे बताया कि जब वो छोटे थे, कौन छोटे थे, हाथी छोटे थे, तब उन्हें इसी साइज की रस्सियों से बांध दिया गया था। ट्रेनर ने उसे बताया। ठीक है, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। द ट्रेनर टोल्ड हिम। जब भी कोई बड़ा जुमला हो जिस तरह की ये है, तब उसको आप छोटे छोटे जुमलों में डिवाइड करके लिखा भी करें और बोला भी करें। द ट्रेनर टोल्ड हिम, पॉज लें थोड़ा सा, ठीक है। आगे क्या आपने कहना है कि जब वो छोटे थे, दैट व्हेन दे वर यंग, ठीक है, लेकिन कि जब वो छोटे थे तब उन्हें इसी साइज की रस्सियों से बांध दिया गया था। दैट दे वर टाइड टू द सेम साइज रोप्स। उन्हें बांध दिया गया था, सेम मतलब इसी साइज की रस्सियों से, कब, व्हेन दे वर यंग। ठीक है जी। अब इसमें भी एक थोड़ा सा ग्रामर का चक्कर है कि जो हमारा टाइम है ना वो मेरे ख्याल से सबसे आखिर में आता है, इसलिए मैंने व्हेन दे वर यंग को आखिर में लिखा है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे द ट्रेनर टोल्ड हिम डैट व्हेन दे वर यंग, कॉमा दे वर टाइड टू द सेम साइज रोप्स। मेरे ख्याल से चलें ये ठीक है। अभी मैं ग्रामर के लेसन में ना आप लोगों को ये वाजे करूँगा कि
इस जुमले का सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक दफा मेरे साथ रिपीट करें। द ट्रेनर टोल्ड हिम that they were tied to the same size ropes when they were young। यानी कि इसमें देखें तकरीबन 3 फ्रेजेस बन रही हैं एक ही जुमले में। उस वक्त नन्हे हाथियों ने रस्सियां तोड़ने की कई बार कोशिश की। जब हाथी छोटे होते हैं ना तब वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं। वाकई में आप देखेंगे कि हाथियों के साथ इसी तरह उन्हें सुधाया जाता है। उस वक्त का मतलब क्या होगा जी? एट दैट टाइम। नन्हे हाथियों ने द बेबी एलिफेंट्स अच्छा जी, वैसे जो होते हैं ना हाथियों के बच्चे उन्हें कब्स कहा जाता है, नहीं काल्व्स। जिस तरह गाय के बच्चों को काल्व्स कहते हैं ना, उसी तरह हम कह सकते हैं द काल्व्स। ठीक है, काल्व्स भी नहीं कहते, इसे काव्स कहते हैं, लेकिन बेहतर ये है यहाँ पे हम बेबी एलिफेंट कर लिखें। द बेबी एलिफेंट्स ट्राइड मैनी टाइम्स, या अटेम्प्टेड भी आप यहाँ पे लिख सकते थे कि द बेबी एलिफेंट्स अटेम्प्टेड मैनी टाइम्स टू ब्रेक अवे, टू ब्रेक दोज रोप्स, या फिर टू ब्रेक अवे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे टू ब्रेक दोज रोप्स। At that time, the baby elephants tried many times to break away। मेरे साथ रिपीट करें। At that time, the baby elephants tried many times to break away। ठीक है, यहाँ पे आप बेबी एलिफेंट्स की जगह calves लिख सकते हैं, tried की जगह attempted लिख सकते हैं, to break away की जगह those ropes लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप चाहें तो करें। लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि वो छोटे और कमजोर थे। लेकिन बट वो ऐसा ना कर सके, दे कुड नॉट डू इट, दे कुड नॉट। ठीक है, आप इस तरह लिखेंगे, वो ऐसा ना कर सके, दे कुड नॉट डू इट। क्यों? कि वो छोटे और कमजोर थे। Because they were, ये छोटे हो गए, यंग। ठीक है जी, यहाँ पे स्मॉल नहीं आप लिखें यंग अच्छा वर्ड है, क्योंकि जो जानदार के छोटे बच्चे होते हैं, छोटे चीजें होती हैं, उनको हम यंग कहते हैं, यंगस्टर्स। दे वर यंग एंड वीक। लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि वो छोटे और कमजोर थे। But they could not do it because they were young and weak। फिर वो यकीन करना शुरू हुए कि वो कभी भी रस्सियां नहीं तुड़वा सकेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल सही वो चीज़ है कि श्रीलंका में, इंडिया में और पाकिस्तान में, अफ्रीका में हाथियों को इसी तरह काबू में रखा जाता है। Then फिर वो यकीन करना शुरू हुए। Then they started to believe कि वो कभी भी रस्सियां नहीं तोड़वा सकेंगे। That they would, अब क्योंकि हम यहाँ पे वुड मैं यूज कर रहा हूँ, विल नहीं यूज कर रहा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें सोचा था कि वो नहीं तोड़वा सकेंगे, इसलिए आप वुड यूज करेंगे विल की जगह। That they would never, कभी भी नहीं, never be able to break the ropes। Then they started to believe that they would never be able to break the ropes। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें प्लीज। Then they started to believe, टू की वजह से सिर्फ हम believe लिख रहे हैं, क्योंकि एक दफा started आ गया है, जो पास्ट के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं।
that they would never be able to break the ropes. वो अब भी इसी बात पर यकीन करते हैं कि वो रस्सियां नहीं तोड़ सकते। वो अब भी इसी बात पर यकीन करते हैं। दे स्टिल, ठीक है जी, अब भी। दे स्टिल बिलीव। दे स्टिल बिलीव। बिलीफ जो होता है BELIEF, वो होता है आपका यकीन। बिलीव है किसी बात पर यकीन करना। दे स्टिल बिलीव के वो इसी बात पे यकीन करते हैं कि वो रस्सियां नहीं तोड़ सकते। दैट तोड़ सकते, दैट दे कैन नॉट, ठीक है जी। दे स्टिल बिलीव दैट दे कैन नॉट ब्रेक द रोप्स, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। वो रस्सियां नहीं तोड़ सकते। दे कैन नॉट ब्रेक अवे, सिर्फ सिंपल ये भी लिख सकते हैं। दे स्टिल बिलीव दैट दे कैन नॉट ब्रेक अवे। दे स्टिल बिलीव दैट दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द रोप्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। दैट दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द रोप्स। दोनों जुमले ठीक हैं, मैसेज कन्वे कर देंगे। एक दफा मेरे साथ रिपीट करें। दे स्टिल बिलीव दैट दे कैन नॉट ब्रेक अवे। दे स्टिल बिलीव दैट दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द रोप्स। इसलिए वो कभी कोशिश ही नहीं करते। दैट्स वाई दे never try. That's why, इसलिए, इस वजह से। they never try, वो कभी भी कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, never जो होता है कभी भी नहीं करना। अब देखिए, हम में से बहुत से इन हाथियों जैसे हैं। अब ये मॉरल आपको स्टोरी का बताया जा रहा है कि इसका मॉरल क्या है कि many of us are like those elephants. मेरे साथ रिपीट करें। Many of us are like those elephants. हम में से बहुत से ऐसे लोग उन हाथियों की तरह हैं। क्यों? हमने किसी चीज की कोशिश की और नाकाम हुए। We tried, ठीक है, tried. We tried something and failed. We tried something, we tried to achieve something, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, कि हमने किसी चीज को हासिल करने की कोशिश की। We tried to achieve something and failed. मेरे साथ बोलें। We tried something and failed. अब हम कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि हम फिर नाकाम हो जाएंगे। हमारी मिसाल उन्हीं हाथियों की तरह की है क्योंकि अब हम कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हमें ये डर पैदा हो गया कि हम फिर से नाकाम हो जाएंगे, तो कोशिश करने का फायदा क्या। अब हम कोशिश ही नहीं करते। नाउ वी डोंट ट्राई, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम फिर नाकाम हो जाएंगे। बिकॉज वी थिंक वी विल फेल अगेन। तो दोस्तों, मैं एक दफ़ा इस स्टोरी को, पूरी की पूरी स्टोरी को इंग्लिश में रिपीट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा कि आप इस चीज़ को फिर से ट्राई करें वो चीज़ अचीव करने के लिए। और गौर से सुनिएगा, इससे आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन दोनों बेहतर होंगी। लर्न इंग्लिश विद एन इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय ifectioner.com. A man saw some elephants. He got confused. Those huge animals
were held only by a small rope tied to their front legs. There were no chains or cages to hold them. It was obvious that the elephants could easily break away from those ropes. But for some reason they were not trying. The man saw their trainer. The man asked him that why the elephants did not attempt to break the ropes. The trainer told him that they were tied to the same size ropes when they were young. At that time, the baby elephants tried many times to break away, but they could not do it because they were young and weak. Then they started to believe that they would never be able to break the ropes. They still believe that they cannot break away. That's why they never try. Many of us are like those elephants. We tried something and failed. Now we don't try because we think we will fail again. हमें नाकामियों से नहीं डरना चाहिए. We should not be afraid of failures. ठीक है जी. हमें कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए और बार बार कोशिश करनी चाहिए. We should never give up. अब ये मैं आपको मॉरल बता रहा हूँ. And try again. ठीक है दोस्तों, अगर आपने कभी कोई काम करने की कोशिश की थी और आप नाकाम हो गए, अगर आपने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की थी और आपका मजाक उड़ाया गया, अगर आप इम्तिहान में फेल हो गए थे, आपको नौकरी नहीं मिली, तो कोशिश जारी रखें. कोशिश हमेशा आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाएगी. अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हमारी मिसाल उन्हीं हाथियों जैसी है जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक पतली सी रस्सी पाँव में बंधे गुलामी की जिंदगी गुजारते रहते हैं. अगर वो सिर्फ एक कोशिश करें, एक हल्का सा झटका दें, तो वो आज़ादी की जिंदगी गुजार सकते हैं. इसी तरह आप भी प्लीज एक दफा कोशिश करें फिर से वही काम करने की जिसमें आप फेल हुए थे. उम्मीद है कि आप उस काम में कामयाब होंगे, और जब आप कामयाब हो जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. मैं हूं आई फैक्शनर. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. Until then, take care. Bye.